हेलो गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर जो टॉर्क लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये पुराने वीडियो लेक्चर या पिछला जो वीडियो लेक्चर है उससे आगे आपको देखना है। फिगर हम वही रखेंगे। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वैल्यू है E और इसमें एक डायपोल रखा हुआ है -q + q। इसकी लेंथ 2l है हमेशा की तरह। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर -q से +q की तरफ, ये p वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर है। p वेक्टर डायपोल मोमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच एंगल क्या है? थीटा। तो रिमाइंड करिए कि कितना टॉर्क इस पे अप्लाई हुआ था, टाउ P इंटू ई इंटू साइन। ये हम लोगों ने प्रूव किया था, इसके कंडीशन को हमने एनालाइज किया था। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि टाउ = P E साइन थीटा, ये टॉर्क लगता है और ये टॉर्क ऐसे लगता है, यानी ये इसको इस तरीके से रोटेट कर रहा है क्योंकि इस पर कितना फोर्स लगा, Q इंटू ई इस साइड में, और इस पर कितना फोर्स लगा, Q इंटू ई इधर। तो ये किस तरीके से रोटेशन होगा, ऐसे। तो हमको उसको रूल से समझना है कि कैसे हम रूल्स देंगे। यहाँ से तो दिख रहा है कि इस तरीके से ये चीजें रोटेट होंगी। तो आइए देखते हैं इसको। तो इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर mod of P into sin थीटा, ठीक है। mod of P sin थीटा। अब ये सारी चीजें तो ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, ये वेक्टर फॉर्म में है, तो जाहिर सी बात है कि हमको एक वेक्टर हमको यहाँ पे देना पड़ेगा। अब ये डिसाइड करेगा ये टॉर्क किधर की तरफ होगा, ठीक है ना। ये यूनिट वेक्टर जो होगा वो डिसाइड करेगा ये टॉर्क किधर होगा। तो आगे देखते हैं। इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, टॉर्क = P क्रॉस E, ठीक है। यहां पे हमारा पहला वेक्टर है P, दूसरा वेक्टर है E। तो टॉर्क का फार्मूला बना P क्रॉस E। P क्रॉस E को अगर हम ब्रेक करेंगे तो mod of P साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर डिसाइड करेगा ये टॉर्क किधर होगा, ठीक है। और यूनिट वेक्टर किधर होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन मेड बाय वेक्टर P एंड वेक्टर E। एक बार फिर से सुनिए, यूनिट वेक्टर डिसाइड करेगा कि टॉर्क किधर होगा और यूनिट वेक्टर किधर होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन मेड बाय वेक्टर P एंड वेक्टर E। तो अब इसको हम लोग देखते हैं, इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। ये वेक्टर आपका P वेक्टर है और ये वेक्टर है आपका E वेक्टर। तो P से E का क्रॉस लेना है हमको, ठीक है ना। P से E का क्रॉस लेना है, ठीक है। P क्रॉस E, ठीक। तो आर्चेस रूल क्या बोलता है, इसको ध्यान से आपको समझना है। राइट हैंड में जब बोला जाए कि राइट हैंड में सपोज करिए कि ये एक स्क्रू ड्राइवर है और इसको आपको राइट हैंड रूल पकड़ना है, ठीक है। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है क्रॉस प्रोडक्ट में, उसको आरएचएस रूल दिया जाता है और आरएचएस रूल का मतलब ये होता है राइट हैंडेड स्क्रू रूल। तो राइट हैंडेड स्क्रू रूल में हमेशा आप स्क्रू ड्राइवर को आप कैसे पकड़ोगे, राइट हैंड में पकड़ोगे, ठीक है। अभी राइट हैंड में आपने पकड़ लिया इसको, ठीक है। अब इसको आपको रोटेशन देना है। इसको देखिए ऐसे रोटेशन हो रहा है, ऐसे ये रोटेशन हो रहा है, तो आपको इसको रोटेशन देना है। तो रोटेशन कैसे देना है, फ्रॉम P टू E, P से E की तरफ रोटेशन देना है, ठीक है। कैसे रोटेशन देना है, P से E की तरफ, ठीक है। तो P से E की तरफ रोटेशन देना है आपको। तो अब ये वेक्टर है आपका P, ये वेक्टर है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड वाले वेक्टर है E,
इसको ऐसे कर लीजिए। अब P से E की तरफ रोटेशन दीजिए आप, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हम ऐसे रोटेशन दे रहे हैं P से E की तरफ, तो जब P से E की तरफ हम रोटेशन देंगे, अब ये हमारा स्क्रू ड्राइवर है और इसके ऊपर कोई स्क्रू है, तो वो स्क्रू बताओ किधर मूव करेगा? वो स्क्रू नीचे की तरफ मूव करेगा। वो स्क्रू कैसे मूव करेगा? नीचे की तरफ। आप घर पे कोई भी स्क्रू जब इस तरीके से राइट हैंड से आप खोलेंगे उसको, तो वो डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा, और अगर इसको ऐसे मूव कराएं तो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो जब ये रोटेशन इस तरीके से होगा तो ये टॉर्क किधर होगा? नीचे की तरफ होगा। तो इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये वेक्टर है P, ये वेक्टर है E। हमको P से E की तरफ रोटेट करना है। ये हमारा है स्क्रू ड्राइवर का स्क्रू, ठीक है। तो ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये सारी चीजें ली गई हैं, और ये ऐसे है, यानी टॉर्क होगा हमारा किधर? P और E के बने हुए प्लेन के परपेंडिकुलर। अब ये देखना होता है कि परपेंडिकुलर ऊपर या परपेंडिकुलर नीचे, तो उसके लिए हम लोग आर्कचेस रूल का यूज करते हैं, ठीक है। तो आर्कचेस रूल में जब इसको आप रोटेट करोगे इधर, तो ये स्क्रू ड्राइवर का मूवमेंट किधर होगा? नीचे, ठीक है। यानी टॉर्क भी किधर होगा हमारा? नीचे। टॉर्क नीचे आ गया, इसका मतलब है कि ये नेगेटिव टॉर्क है, ठीक है। और नेगेटिव टॉर्क का मूवमेंट कैसा होता है? क्लॉकवाइज रोटेशन देता है। अगर कोई नेगेटिव टॉर्क है तो उसका रोटेशन कैसा होगा? क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर रोटेशन हमारा पॉजिटिव हुआ, टॉर्क हमारा पॉजिटिव हुआ, उस समय रोटेशन कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में कोई भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज में कोई भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन को देखने का। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो हमको इस फॉर्मूले को यूज करने में दो चीजों का हमको ध्यान करना है। पहला कि अगर न्यूमेरिकल्स में गिवन वैल्यू मैग्नीट्यूड फॉर्म में दी हुई है, यानी इसका मैग्नीट्यूड हमको मिल सकता है, इसका मैग्नीट्यूड मिल सकता है, एंगल का वैल्यू मिल सकता है, तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। और अगर ये गिवन वैल्यू वेक्टर फॉर्म में दी गई है, तो वेक्टर फॉर्म में हम P निकालेंगे। वेक्टर फॉर्म में E की वैल्यू गिवन है, तो क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग यूज करके फिर हम लोग टॉर्क की वैल्यू और उसका डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको न्यूमेरिकल्स में भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस पे कुछ छोटे न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन, हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि ये कोई 3D प्लेन है, ये दो चार्ज बॉडी है, माइनस और प्लस। इसका कोऑर्डिनेट है 0,2,0 सेंटीमीटर। इसका कोऑर्डिनेट है 0,-2,0 सेंटीमीटर, ठीक है। y एक्सिस पर है, इसलिए y कोऑर्डिनेट मेंशन किया गया है। अगर z पे रहता तो z कोऑर्डिनेट मेंशन होता, और अगर x पे होता तो x कोऑर्डिनेट मेंशन होता, ठीक है। अब इस डायपोल में हमने एक जनरलाइज स्पीड हमने ले ली E इक्वल टू I प्लस 2j इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है I प्लस 2j इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास जो भी डाटा है वो वेक्टर फॉर्म में है। तो हमारा पहला काम होगा कि हम ये पता करें
कि हमको कौन सा फार्मूला यूज करना है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। इस वाले फार्मूले को यूज करने के लिए हम पहले वेक्टर पी फाइंड आउट करेंगे। तो वेक्टर पी फाइंड आउट करने के लिए क्या का तरीका है, पहले उसका मॉड फाइंड आउट कर लें और उसका डायरेक्शन देख लें। मॉड फाइंड आउट कैसे होगा, Q इंटू 2L और डायरेक्शन अभी हम लोग देखते हैं। Q कितना है, प्लस या माइनस दोनों का मैग्नीट्यूड ही हमको लेना है, दोनों में से किसी एक का, तो कोई एक ले लीजिए आप। तुरंत उसको माइक्रो कूलाम है, आपको हमेशा ऐसा यूनिट यूज करना है, तो ऐसा यूनिट यूज होगा 2L। 2L का मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा ये 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का मतलब 2L की जगह पे ये पूरा चीज 2L की जगह पे है, ठीक है ना। 2L की जगह पे 4 सेंटीमीटर का मतलब -2, ठीक है। अब आज देखिए यूनिट वेक्टर यानी डायरेक्शन। डायरेक्शन किधर होगा P का, अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस। किधर होगा, अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस या प्लस j। तो इसका यूनिट वेक्टर किधर होगा, पॉजिटिव j। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 16 इंटू 10 पावर -8 j कूलम इंटू मीटर, या इसको 1.6 इंटू 10 पावर -8 j कूलम इंटू मीटर। तो अब ये हमको वेक्टर फॉर्म में हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा P प्लस T। T का वैल्यू रखेंगे 1.6 इंटू 10 पावर -8। ये जो वेक्टर पहले है उसको पहले लिखना पड़ेगा हमको, क्रॉस लगाया हमने, ई वेक्टर यूज किया, I प्लस 2j इंटू 10 टू पावर 3। पहले सॉल्व कर लें, 1.6 इंटू 10 पावर -8 और प्लस 3, तो -8 और प्लस 3 कितना हो जाएगा -5। ये इसको आप चेंज नहीं कर सकते, कभी भी चेंज नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। पोजीशन चेंज करेंगे डायरेक्शन पलट जाएगी, ठीक है। 1.6 इंटू 10 पावर -5 j क्रॉस i। अब j क्रॉस i कैसे पता चलेगा बताइए, i j k, ठीक है। अब इसको आप लेके चलिए, अगर ये ऐसे जाएगा तो i क्रॉस j प्लस k होगा, ठीक है। हमको जाना है j क्रॉस i की तरफ, तो जब हम j क्रॉस i की तरफ जाएंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव और क्या k, तो j क्रॉस i का वैल्यू क्या हो जाएगा -k, ठीक है। अब j क्रॉस j का वैल्यू क्या हो जाता है 0, क्योंकि उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस 0 होता है। ध्यान रखिएगा, डॉट और क्रॉस में कंफ्यूजन होता है, तो वेक्टर में उसी का उसी के साथ में सिमिलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, ठीक है, और सिमिलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाती है। तो आ जाइए आगे, ये हो गया कितना 1.6 इंटू 10 पावर -5 माइनस हो गया और k। आंसर कैसे लिखेंगे, 1.6 इंटू 10 पावर -5 न्यूटन इंटू मीटर, अलोंग इधर -k मतलब -z एक्सिस, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन को पता कर सकते हैं, और इस तरीके से हम लोग वेक्टर फॉर्म में टॉर्क को यूज कर सकते हैं, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको हर जगह पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक आज ही फिनिश होता है। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमेशा ईयरफोन का यूज करिए मेरे वीडियो लेक्चर्स को सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच।